कामरान सफदर हमारे साथ मौजूद है लाइन पर, डिप्टी ब्यूरो चीफ। कामरान, बताइएगा कि आज कौमी असेंबली की 6 और सूबाई असेंबली की 7 सीटों पर पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है। एडिशनल टाइम का भी कहा गया है कि कोई एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा। कैसा अमल रहा आज दिन भर? जी बिल्कुल, हम इस वक्त लाहौर हैं, लाहौर में मौजूद हैं और आज जो पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। अगर हम बात करें एडिशनल टाइम की तो अमूमन ये होता है कि जब पोलिंग का वक्त ख़त्म होता है तो कुछ ना कुछ टाइम जो है वो एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। लेकिन आज ये बाकायदा तौर पर कोशिश की गई, लेकिन आज टाइम जो है वो नहीं बढ़ाया गया। 5 बजे जो पोलिंग का वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और जो वोटर अंदर इस वक्त पोलिंग के अंदर मौजूद हैं सिर्फ वही अपना जो वोट है वो कास्ट करेंगे। और आज का जो दिन है, आज तकरीबन लाहौर की हम बात करें तो लाहौर में अमन अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से बड़े स्मूथ मामला रहे हैं। कोई नाहोशगवार वाक़या पेश नहीं आया और जो हुकूमती अरकान है, हुकूमत मेम्बरान सूबाई असम्बली, मेम्बरान कौमी असम्बली, वो वक्तन मुख्तलिफ जो है पोलिंग स्टेशन का विज़िट भी करते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जवाद शाह साहब, हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं। उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से कैसे इंतजाम रहे आज। जवाद शाह, ये बताइएगा कि आज कैसा रहा अमल सारा और सिक्योरिटी के हवाले से किस तरह के इंतजाम रहे आज? देखिए, आज जो इंतखाबात का सिलसिला था बड़ा ही मुस्बत किरदार अदा किया गया है नून लीग की जानिब से भी, और दूसरी जमात जो थी उसने भी पॉजिटिव किरदार अदा किया है। अगर पोलिंग स्टेशंस की बात की जाए तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर अच्छी नफरी तैनाती, तकरीबन अगर पंजाब पुलिस के तर्जमान की बात की जाए तो उनके मुताबिक 20,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात थे। और आपको पता है 144 की दफ़ा भी वहाँ नाफिज की गई थी। और असले की नुमाइश, अब अक्सर देखा जाता है कि जैसे पोलिंग स्टेशन का वक्त खत्म होता है तो कारकुनान असला लेकर, वेपन्स लेकर आते, तो उस पर जीरो टॉलरेंस थी। और मुख्तलिफ आपने भी देखा पोलिंग स्टेशन, वहाँ पर खवातीन का भी रश था, खवातीन बच्चों के साथ आई हुई थी वोट कास्ट करने के लिए, बुजुर्ग भी देखे हमने, तो मतलब पॉजिटिव काम था। और अगर पुलिस की सिक्योरिटी की बात की जाए तो मुख्तलिफ डिवीजन के एसपीज यहाँ पे पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। एलिट फोर्स का दस्ता भी यहाँ पे था, डॉल्फिन फोर्स भी यहाँ पर थी, पेट्रोलिंग करती नजर आ रही थी। फिर सबसे मुस्बत बात जो थी वो सेफ सिटी कैमरों की मदद से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे कैमरेज थे वो ऑपरेशंस हैं। और एसपी हजरात, डीसी लाहौर यहाँ पर मौजूद थी जो बाकायदा पोलिंग स्टेशन पर जा रही थी। फिर जितने भी पोलिंग स्टेशन, तकरीबन मर्दाना जो थे 939 से जायद पोलिंग स्टेशन थे, जनाना 939, मतलब कि ज्वाइंट पोलिंग स्टेशन भी 936 के दरमियान थे। मतलब पोलिंग का अमल बहुत अच्छा रहा, मुस्बत रहा। और हुकूमत की जानिब से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी पंजाब पुलिस की जानिब से भी, वो वही पुल प्रूफ रही है। जी बहुत शुक्रिया। जवाद शाह ने सिक्योरिटी के हवाले से बताया। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज अमन अमान के हवाले से तो बड़ी आइडियल सूरत चल रही है लाहौर में, किसी किस्म का नाहोशगवार वाक़या को पेश नहीं आया। और दोनों जो पार्टियों के कायदीन थे जब किसी कैंप का विज़िट करते थे तो अपने कारकुनान को दोनों पार्टियाँ अमूमन उनको ये कह रही थी कि आपने सब्र से, तहम्मुल से इसका सारा प्रोसेस का इसका हिस्सा बने। और चूँकि PTI का बाइकाट था, लेकिन इस सीट पर तो बाइकाट नहीं था, ये मियाँ अज़हर मरहूम के बाद ये सीट जो हाली हुई थी, उस हवाले से यहाँ पे अपोजिशन लीडर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का देखा। उसके बाद दीगर कायदीन थे वो भी वहाँ पे मौजूद थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मुख्तलिफ जो MNS थे, MPs थे, उनके जो रेलिवेंट लोग हैं वो भी मुसलसल जो है वो यहाँ पे मॉनिटरिंग करते नज़र आए हैं। दोनों पार्टियाँ बड़ी पुरुमीद हैं। चूँकि हाफिज़ नुमान साहब जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो भी बड़े पुरुमीद हैं कि इस वक्त जो विजन है मरीम नवाज़ का, और जो जिस तरह उन्होंने तरक्याती काम करवाए हैं और दीगर वो जिस तरह हिदमत कर रहे हैं, वो बड़े पुरुमीद हैं कि उन्होंने वोटर का जो ज़हन है वो चेंज कर लिया है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भी बड़े पुरुमीद है। उनका ये कहना है कि लोगों ने जब दुकड़ी खुलेगी, जब ये वोट निकलेंगे तो कुर्रा जो है वो उनके नाम निकलेगा। ठीक, कामरान ये बताइएगा कि आज जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कोई एडिशनल टाइम नहीं दिया जाएगा, इस हवाले से क्या यहाँ पर जो आने वाले वोटर्स थे उन्होंने किसी किस्म का एतराज़ किया है? क्या ऐसे कोई वोटर्स आपको मिले हैं जो कह रहे हों कि वो नहीं पहुँच पाए और कुछ इजाफी वक्त दिया जाए? देखें, ये सारा डिपेंड करता है टर्न आउट पर। अगर टर्न आउट अच्छा हो तो फिर ऑफ कोर्स इजाफी वक्त दिया जाए। लेकिन आज हमने देखा कि आज जो पोलिंग स्टेशन है वो सारा दिन सूने रहे हैं। वोटर्स की बहुत ज़्यादा वोटर जो हैं वो आज उन्होंने पोलिंग बूथ का रुख नहीं किया। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक जिस पोलिंग पे 69 और 70 ये दो पोलिंग स्टेशन है हमारे पास, यहाँ पे हम बात करें तो तकरीबन 1500 से 1560 के करीब वोटर लिस्ट है यहाँ पे। और उनमें से सिर्फ जो
216 वोट है वो कास्ट हुए हैं। तो आप अंदाज़ा करेंगे टर्न आउट जो है वो आज इंतहाई कम नज़र आया यहाँ पे। टर्न आउट के हवाले से जब वोटर निकला ही नहीं, दोनों पार्टियां जो हैं वो अपने वोटर को मोबिलाइज नहीं कर सकी। अगर हम बात करें तो दोनों पार्टियों के वोटर जो हैं वो आज अपने वो बाहर उनको नहीं निकाल सके, जिस वजह से वो टर्न आउट कम हुआ, रश नहीं था, और रश ना होने की वजह से वो अजाफी टाइम जो है वो भी नहीं दिया गया।